हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के एक जिला अनंतनाग का है। एक गांव लगता है जो कि पहलगांव। दरअसल यह पहलगांव की सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक गांव थाना लगता है महाराजगंज। महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। हाथीपुर में यहाँ एक सीमेंट कारोबारी का एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम शुभम द्विवेदी, जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई थी। 12 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह से घर के परिवार के सदस्यों के ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। जैसे जैसे देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 सदस्य लोग घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग जब 9 संख्या में हो जाती है, 16 अप्रैल को 2025 को जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो जाते हैं। श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहां से अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले वो जाते हैं सोनमार्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमार्ग और वहां से इधर उधर घूमते हैं और आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते हैं। इसके बाद ये 22 अप्रैल को 2025 की बात है कि पहलगांव की तरफ घूमने के लिए कहते हैं। दरअसल में इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहाँ जा रहे थे, जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद अब यह शुभम अपनी पत्नी के साथ ही साथ चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी उसके साथ होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक बेसन कन्फर्म हो घाटी चुके इस होती है, जो हादसे में मरने बेसन वाले घाटी और ऐसे में लगभग माना 8 जा से रहा है 10 कि ये किलोमीटर की घोड़े करने पड़ते हैं और घोड़े वाले जैसे-जैसे वो दाम माँगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे भी बात सेटलमेंट होती है और वो सेटलमेंट होने के लिए बाद उस पे भी लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर-उधर घुमाकर होते हुए ये पहुँचते हैं रहते हैं। उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं, घोड़ों का मोल-भाव करते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं कि जो कि पैदल का सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई पर होती है। कुछ ऐसे ही घोड़े हैं, घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है पैदल की वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ ही साथ अपना चचेरा भाई और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब ये अपना जो है कि उस पर ऊपर पहुँचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना होगा। आगे टिकट लेने के बाद आप आराम से एकदम घंटे घर जितना मन करे उतना घूम सकते हैं। आइए, इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा आप देखते ही कहोगी कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ही यह बात शुभम द्विवेदी सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, कह रहे हैं कि पूरा कश्मीर तो घूम लिया, अब यही बचा है पहलगाँव। यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वे वहाँ के पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग ही जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं। खाने के नाम पर वहाँ बस मक्के की रोटी या सरसों का साग मिलता है या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है, जो कि 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे दिया जाता है। जैसे शुभम द्विवेदी के हाथ में ये मैगी आती है तो मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर ही रहा था। इतने में 3 वर्दी वाले
वहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद ये बातें करते हैं और उनकी सुन रहे थे, पास में आकर खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो? यह बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब सा लगता है और वह हैरान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है। बात आगे जैसे ही बढ़ती, इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम से तहस में आकर नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है? बस इस तरतराहट की करके गोलियां चलने लगती है। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मर जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती और चिल्लाती रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है कि और जो संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। इस तरह की घटना के बाद फिर जैसे ही महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, ये 5 ग्रुप की होता है, 5 लोगों के ग्रुप का होता है। इसमें पति-पत्नी, उनकी बेटी और चाचा, एक और सदस्य होते हैं। पाँचों के 5 वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियाँ चल रही थी, इन्होंने भगाकर पास में ही एक टेंट होता है, टेंट में जाते हैं और प्रवेश कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आकर हम आराम से सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी में पहने हुए वह आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि एक जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, उसका नाम संतोष जगदाले होता है। यह बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आशावरी जगदाले, उसने ये मीडिया को बताई थी, तब यह बात लोगों तक पहुंचती है। दरअसल में जगह संतोष जगदाले से कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आ जा, बाहर आ जा। चौधरी कह के उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी 54 साल का आदमी जैसे ही बाहर आता है, उसे कहा जाता है कोई कुछ याद है? तो वो कहते हैं क्या याद है साहब? तो क्योंकि वे बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था आखिरकार क्या बात करे। जैसे वो समझ नहीं पाते हैं, उससे दोबारा कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद है तो इस्लामिक तो सुना दो, और वो नहीं सुना पाते, वो समझ नहीं पाते। इसके बाद गोलियां चलती है। पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है, क्योंकि जैसे ही उनका गोली लगने के बाद वो घूमते हैं और तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है। यह शोर, ये चीखें, ये सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं जिनका नाम होता है स्तंभ होता है, कोतुब स्तंभ गणवोटे, यह बात सुनने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं इससे क्या पूछना, ये तो उसका भाई है, इससे क्या नाम पता, इसके बारे में पूछे। उनको भी 4-5 गोली तरतल तरतल मार दी जाती है। गोली लगती है, वो भी ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद हरियाणा के करनाल के जो सेक्टर 7 है, वहाँ का एक गांव लगता है भूसली। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, दरअसल में 16 अप्रैल को 2025 में इनकी शादी हिमांशी से होती है और हिमांशी से शादी होने के बाद यह मंसूरी में इनकी रिसेप्शन का प्रोग्राम था। दरअसल में इनकी जो कि नेवी लेफ्टिनेंट की पोस्टिंग होती है, इनकी पोस्टिंग तो केरल के कोच्चि में थी। शादी के लिए आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी लेकर रखी थी और ये 16 अप्रैल को जैसे ही रिसेप्शन का प्रोग्राम होता है, उसके बाद ये प्लान करते हैं क्यों ना हम कहीं विदेश घूमने के लिए चलते हैं, स्विट्ज़रलैंड घूम के आते हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप का एक वीज़ा भी अप्लाई करके रखा था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो यह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, हम अपने देश में भी तो मिनी स्विट्ज़रलैंड घूम सकते हैं, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया और सीधा ये जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जब ये श्रीनगर में पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद वह पहलगाम जाते हैं। सबसे पहले पहलगाम में जाकर वो अपना था मिनी स्विट्ज़रलैंड देखना था, इसलिए उन्होंने 21 अप्रैल को ये स्विट्ज़रलैंड के लिए पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पहलगाम का, पहलगाम यानी
पानी की पत्ती को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि आपने जम्मू में कश्मीर के पहलगाँव की बेसन घाटी देखी थी। वहाँ की जाते ही और वहाँ जाने के बाद पति-पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे। गोलियों के चलने की आवाज़ आ रही थी। इसने से भी नाम पूछा जाता है। इसने पूछा जाता है कि कौन हो? क्या हो? कहाँ से आए हो? इनकी पहचान करने के बाद और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि जिसको हम मारने आए हैं, ये वही आदमी है और उसके बाद इन्होंने तड़तड़ा कर गोलियाँ मार दी जाती है। इसके बाद भी उनकी पत्नी रोने और चिल्लाने लगती है और कहती है कि हमें क्यों छोड़ दिया? हमें भी मार दो। तो आतंकवादी कहते हैं कि जाकर अपने मोदी जी से कह देना कि हमारा संदेश हमने उन्हें मार दिया है। तो दोस्तों ये कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ये बताना कि पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए।